जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैं शिव निखिल शर्मा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आरडीसी सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि आरडीसी में कैसे सिलेक्शन होगा, वो भी आरडीसी से। ठीक है, तो आरडीसी में बात करें तो सिलेक्शन होने के लिए वो भी ड्रिल से क्या प्रोसेस है, आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। बाकी अगर आप लोग कल्चरल प्रोग्राम से हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। ठीक है, आरडीसी में ड्रिल के इवेंट्स 3 होते हैं। पहला होता है गॉड ऑफ ऑनर, दूसरा कर्तव्य पथ, तीसरा प्राइम मिनिस्टर रैली। गॉड ऑफ ऑनर और कर्तव्य पथ में ड्रिल 7.62 mm SLR राइफल के साथ होता है और प्राइम मिनिस्टर रैली में खाली हाथ ड्रिल होता है। आइए अब जानते हैं आरडीसी का सिलेक्शन प्रोसेस और कैंप के बारे में। सबसे पहले बटालियन लेवल पर आपका कैंप सिलेक्शन किया जाता है। इसके बाद सेलेक्टेड कैडेट को IGGBC कैंप इंटर ग्रुप गवर्नर बैनर कंपटीशन में भेजा जाता है, जहां से आरडीसी के लिए कैडेट का फाइनल सिलेक्शन होता है। IGGBC कैंप से पहले ग्रुप लेवल पर 2 सिलेक्शन कैंप और एक IGGBC लॉन्चिंग कैंप लगता है। सिलेक्शन कैंप में आपका ड्रिल देखा जाता है और आपका चयन ग्रुप लेवल IGGBC टीम के लिए हो जाता है। लॉन्चिंग कैंप में ही आपकी आरडीसी के लिए ड्रिल की इवेंट्स, गॉड ऑफ ऑनर, कर्तव्य पथ और पीएम रैली की तैयारी चलती है। आपको किट बैग प्रदान की जाती है जिसमें वर्दी, कमरबंद आदि मिलते हैं और यह कैंप्स 10 दिन के होते हैं। बीच बीच में आपको गैप भी दिया जाएगा। IGGBC कैंप लॉन्चिंग कैंप के खत्म होते ही आपको इस कैंप से सीधे EGBC कैंप अटेंड करना होता है, या अभी 10 दिनों तक चलता है। मतलब यह जो कैंप है 10 दिनों तक चलेगा। रूटिंग के हिसाब से सभी इवेंट्स का कंपटीशन कराया जाएगा। एक डायरेक्टेड में जितने भी ग्रुप होते हैं उन सभी में से उन कैडेट का चयन होता है जो दूसरे कैडेट से बेहतर होते हैं, जो कि आगे जाकर फ्री आरडीसी कैंप के लिए सिलेक्शन होते हैं। अब जानते हैं सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण बातें। ड्रिल में सिलेक्शन के लिए आपकी हाइट सबसे ज़्यादा मायने रखता है, अतः आपकी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए। इससे आपकी ड्रिल में थोड़ी कमियां भी छुप जाती हैं। आगे बात करेंगे कि हाइट कितनी होनी चाहिए। आपका बेरिंग, शरीर में फुर्ती और टर्निंग में चटकी जरूरी होता है। इन सभी छोटी बड़ी चीज़ों को देखने के लिए CO सर एंड ड्रिल इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो कैडेट का सिलेक्शन उनके ड्रिल के लेवल के हिसाब से गॉड ऑफ ऑनर एंड कर्तव्य पथ तथा प्राइम मिनिस्टर रैली के लिए करते हैं। राइफल के साथ जिस कैडेट का ड्रिल सबसे बेहतर होता है उसे गॉड ऑफ ऑनर के लिए चुना जाता है। जिन कैडेट का राइफल के साथ मार्चिंग और हैंड स्विंग अच्छा होता है उन्हें कर्तव्य पथ के लिए चुना जाता है। हैंड स्विंग बिल्कुल इन लाइन होना चाहिए और रेयर स्विंग के साथ बाजू स्मूथली स्विंग होना चाहिए। ठीक है, होना अनिवार्य भी है। प्राइम मिनिस्टर रैली के लिए खाली हाथ ड्रिल कराकर चयन किया जाता है। इसमें भी हैंड स्विंग और पैर का हाइट और स्टंपिंग जरूरी होता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें। सिलेक्शन के समय अपने चेहरे को नॉर्मल रखना और स्माइल फेस रखना है। मुड़ते वक्त शरीर में चटकी होनी चाहिए। मार्चिंग करते समय पैर का हाइट सही होना चाहिए। अगर आप कमांडर या राइट मेकर हो तो वर्ड ऑफ कमांड और रिपोर्टिंग बेहतर होना चाहिए। इन दोनों में सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है। ड्रिल के समय बॉडी बैलेंस होना चाहिए और अनावश्यक हरकत बिल्कुल भी नहीं करना है। IGGBC कैंप में इवेंट्स के अनुसार कैडेट को शॉर्ट लिस्ट करके नाम उनके बटालियन में भेज दिया जाता है, जो आगे चल के प्री आरडी कैंप के लिए भेजे जाते हैं। प्री आरडी कैंप्स, इन कैंप्स में आरडीसी कैंप्स की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो जाती है। कैडेट को पूरा दिन अपने इवेंट्स के अनुसार ड्रिल में बिजी रखा जाता है। ड्रिल को बेहतर बनाने के लिए आपका डायरेक्टर ड्रिल इंस्ट्रक्टर का चयन करता है, जो आपको ड्रिल
की छोटी बड़ी गलतियां बताते हैं और उन्हें दूर करते हैं। यानी कि जो आपके ड्रिल आएंगे और आपके डायरेक्टरेट से सिलेक्शन होके आएंगे, आपको जो छोटी बड़ी गलतियां उसको सुधार करने के लिए। प्री आरडी कैंप की संख्या 4 होती है, जिसमें से अंतिम का एक कैंप आरडीसी लॉन्चिंग कैंप कहलाता है। ये सभी कैंप्स 10-10 दिनों के होते हैं। प्री आरडी कैंप, अतः इस कैंप में आपको डीएसटी की रेगुलर प्रैक्टिस कराई जाती है और आपका स्टेमिना बढ़ाया जाता है ताकि आप ड्रिल करते समय थके नहीं। 6 से 7 दिन ड्रिल टेस्ट प्रैक्टिस के बाद आपका टेस्ट होता है, जिसमें कैडेट को चेस्ट नंबर दिया जाता है। जो कैडेट डीएसटी में अच्छा परफॉर्म करता है उसका चेस्ट नंबर नोट कर लिया जाता है। यह सब सीओ सर और ड्रिल इंस्ट्रक्टर के निगरानी में होते हैं। प्री आरडी फर्स्ट में 4 कैंप लगते हैं, जिसमें से पहला है फर्स्ट में सिलेक्शन के बाद आपका नाम पुनः आपके बटालियन में भेज दिया जाता है। प्री आरडी सेकेंड की बात करें हम तो आईजीजीबीसी में लगभग 200 बॉयज़ और गर्ल्स कैडेट का सिलेक्शन किया जाता है। बाकी कैडेट को प्री आरडी फर्स्ट में छांटकर अपने घर वापस चले जाते हैं। अब बात करें हम सेकेंड की तो प्री आरडी कैंप सेकेंड, बचे हुए कैडेट को प्री आरडी सेकेंड कैंप के लिए बुलाया जाता है। इस कैंप में आपका स्टेमिना बिल्ड किया जाता है, यानी कि आपकी स्टेमिना को मजबूत किया जाता है और इसी कैंप से आपका अपने इवेंट गार्ड ऑफ ऑनर, कर्तव्य पथ और प्राइम मिनिस्टर पीएम रैली जो होती है के अनुसार ड्रिल की तैयारी शुरू कर दी जाती है। यह आपके पूरे दिन प्रैक्टिस कराई जाती है, आपको पूरे दिन प्रैक्टिस कराई जाएगी और रात में डिनर के बाद भी प्रैक्टिस कराई जाती है। हर इवेंट्स में से कमांडर और राइट मेकर चुना जाता है, जो अपने टीम को कमांड और कंट्रोल करता है। गार्ड ऑफ ऑनर में टोटल 12 कैडेट, 12th कैडेट और कर्तव्य पथ में 30 कैडेट, प्राइम मिनिस्टर पीएम रैली में 36 कैडेट, केवल ड्रिल से जो मिलाकर टोटल 78 कैडेट होते हैं। कैंप्स बढ़ने के साथ साथ ट्रेनिंग और भी मजबूत होती जाती है। जो कैडेट इस स्थिति में खुद को ढाल लेते हैं वे आगे के कैंप्स के लिए प्रमोट कर दिए जाते हैं और फाइनली ड्रिल से 78 कैडेट का सिलेक्शन कर बाकी कैडेट को वापस घर भेज दिया जाता है। प्री आरडी थर्ड कैंप, यानी कि जो तीसरा कैंप होता है, इसमें क्या होता है, इस कैंप में भी आपकी ट्रेनिंग को बेहतर बनाया जाता है और इसी कैंप में आपका आरडीसी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाता है। आपसे आपका डिटेल्स ले लिया जाता है और आपको 10 पेज के कलरफुल फॉर्म की 4 कॉपी दी जाती है। इसको फिल अप यानी कि भरने के लिए भर के रखना है और अगले कैंप में ले जाना है इसको, ठीक है। फॉर्म में एक पेज, सबसे पहली पेज जो होती है पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है इसमें, जो करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, कॉलेज से सिग्नेचर, स्टैम्प और बटालियन से भी आपके सीओ साहब के सिग्नेचर के साथ डॉक्यूमेंट को रेडी किया जाता है। इसे लेकर आपको आरडी कैंप के अंतिम पड़ाव आरडी लॉन्चिंग कैंप में भेजा जाता है। अब बात करते हैं आरडी लॉन्चिंग कैंप, जो कि प्री आरडी कैंप का 4th कैंप है और लास्ट कैंप है। इसके बाद आपका आरडीसी में सिलेक्शन हो जाएगा। यह कैंप अब तक का सबसे मुश्किल कैंप होता है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, किटिंग आदि सब एक साथ करना होता है। यह सब पूरा होने के बाद आपको आरडी लॉन्चिंग कैंप से डायरेक्ट आपको आरडीसी दिल्ली के लिए भेज दिया जाता है। रिपब्लिक डे कैंप आरडीसी दिल्ली आने के बाद आपको आपके डायरेक्टरेट के पोजीशन के अनुसार ब्रेकर दे दिया जाता है। आपको अपने ब्रेकर को व्हील मेंटेनेंस रखना होता है। शुरू के 7-8 दिन तक सेंट्रल और बेस्ट कैडेट का इवेंट्स कंपटीशन होता है। इसके बाद ड्रिल का सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है। सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर की सिलेक्शन होता है। सारे डायरेक्टरेट से, यानी कि सभी डायरेक्टरेट से
कैडेट का सिलेक्शन लिया जाता है। सिलेक्शन के बाद इनकी तैयारी ड्रिल इंस्ट्रक्टर द्वारा कराई जाती है। गार्ड ऑफ ऑनर टीम में तीनों आर्मी, नेवी और एयर विंग के कैडेट शामिल होते हैं जो आरडी कैंप विजिट के लिए वीआईपी जैसे कि COAS, CONS, COAS, CDS, दिल्ली CM, वाइस प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर आदि को गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। इसके बाद कर्तव्य पथ के लिए सिलेक्शन शुरू हो जाता है। यहाँ उन कैडेट का सिलेक्शन होता है जो 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर मार्च करते हैं और प्रेसिडेंट को सलामी देते हैं। कर्तव्य पथ में सिलेक्शन के बाद इनकी नॉन स्टेप प्रैक्टिस चलती है। प्रैक्टिस 24 जनवरी तक होती है। इसके बाद इन्हें यहाँ भी स्पेशल किट दिया जाता है, खासकर 26 जनवरी के लिए। इन्हें हर रोज़ कम से कम 8 से 10 किलोमीटर की मार्चिंग कराई जाती है, जिसमें लंबी मार्चिंग के लिए स्टेमिना बिल्ड होते रहते। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर PM रैली में 2 ग्रुप्स होते हैं, एक जो कि डायरेक्टरेट की टीम होती है और दूसरी जो विंग्स टीम होती है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल डायरेक्टरेट की टीम स्ट्रिक्ट ड्रिल करती है, जबकि जोन की टीम मार्चिंग करते हुए प्राइम मिनिस्टर को सैल्यूट करती है। PM रैली हर साल 27 जनवरी को शाम 3 बजे शुरू होती है। इस दिन विनर डायरेक्टरेट को बैनर दिया जाता है और बेस्ट कैडेट को मेडल कैंस दिया जाता है। इसके बाद 2 दिन के अंदर सभी लोग को अपने अपने डायरेक्टरेट यानी कि घर वापस भेज दिया जाता है। RDC में सिलेक्शन होने के लिए आपकी जो गार्ड ऑफ ऑनर और कर्तव्य पथ हैं 170 सेंटीमीटर प्लस होना चाहिए आपकी हाइट, और PM रैली में थोड़ा कम भी रहेगा तो चला जाएगा। तो कैसा लगा हमारा आप सभी को वीडियो, और RDC में आप सभी का RDC तक कैसे जाएंगे, पहले IGC कैंप से सिलेक्शन होता है। तो अभी आप लोग देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द मिल जाएगी। बाकी मैं एसओ निखिल शर्मा आप सभी प्यारे स्टूडेंट से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।